Welcome back to another lecture. Most important, Legendary's equation. The Legendary's equation is of the form 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus n into n plus 1 times y equals to 0, where y dash is dy by dx, y double dash is d2y upon dx square. Here most important, what is n here? N is a real number, but in most applications only integral values of n is required. So therefore the solution for legendary polynomial equation is y equal to a naught x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 plus up to so on. a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0. जब हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बाई गेटिंग y डैश y डबल डैश, तो डायरेक्टली वी गेट a नॉट m इंटू m माइनस 1 x रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस a1 टाइम्स m प्लस 1 m x raised to power m minus 1 plus up to so on plus a r plus 2. आप ध्यान से करना इसको, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट m प्लस r प्लस 2 इंटू यहाँ पे कर लेते हैं इंटू m प्लस r प्लस 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर m प्लस r प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज a r. अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसके बाहर इसका कोफिशिएंट यहाँ से देख सकते हैं. पहले कोफिशिएंट है आपके पास m माइनस 2 m माइनस 1 और कहीं बीच में m आएगा, फिर m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू सोन. यहाँ पे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट? हियर इज x रेज टू पावर m प्लस r प्लस अप टू सोन राइट हैंड साइड इक्वल टू 0. अब यहाँ से करेंगे इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ x. लोवेस्ट पावर क्या है? ये, दैट इज a नॉट m इंटू m माइनस 1 equals to 0. This implies values of m equals to 0, 1. तो यहाँ पे कंपेयर किया equating to lowest power of x, that is this x raised to power m minus 2. इसी प्रकार अगली पावर आपके पास है x raised to power m minus 1. इसको भी equating to 0 करेंगे तो we will get, that is here is a1 m plus 1 into m equals to 0 आ जाएगा. Let us take, this is equation number 1, this is equation number 2 और the final equation जो legendary polynomial किसको हम स्टार से डिनोट करते हैं. 1 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए. तो similarly on comparing the x raised to power m plus r की जो कोएफिशिएंट है इसको 0 करने पे we will get a r plus 2 m plus r plus 2 m plus r plus 1 minus m plus r plus 1 minus n into n plus 1 a r equals to 0. ये मिलता है हमें, that is equation number 3. This is the equation number 3. तो when, अब यहाँ पे देखो m equal to 0, m equals to 0. अगर m को 0 रखेंगे यहाँ पे equation 2 becomes, equation 2 reduces to 0, 0 plus 1 that is 1
a1, यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 इज नॉट इक्वल टू 0 हेयर, m इक्वल टू 0, 2 इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे तो 0 है, a1 इज नॉट, a1 और 0, a को 0 होना पड़ेगा, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड, when we put m equal to 0 in this equation, अब इसमें भी रखना पड़ेगा m equal to 0, जब यहाँ पे रखेंगे बहुत सारा केसेस में हर एक टर्म्स में लगभग m है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है, बाय टेकिंग वी कैन राइट, बाय टेकिंग r की वैल्यू ले लेते हैं 0 1 2 अप टू सो इन टर्न a2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे जब r की वैल्यू 0 है तो a2 मिलेगा, ओवरऑल सॉल्व करके m की वैल्यू 0 है, दैट इज इक्वल टू माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a0, सिमिलरली a3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ n माइनस 1 n प्लस 2 divided by 3 factorial a1. Next we can write another coefficient a4, that is equal to minus of n minus 2 n plus 3 divided by 4 into 3 times a2, इसको फैक्टोरियल में नोटेशन में लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल टाइम्स a0, सारे हम a0 की टर्म्स में लिख रहे हैं। सिमिलरली a5 वी कैन राइट n माइनस 1 n माइनस 3 n प्लस 2 n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल a1 एटसेट्रा, इस टाइप से ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हेंस फॉर m इक्वल्स टू 0 देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन स्टार, जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। वी गेट y1 a0 टाइम्स 1 माइनस n into n plus 1 divided by 2 factorial x square plus n minus 2 n into n plus 1 n plus 3 divided by 4 factorial x raised to power 4 minus up to so on, and another point is y2 जो a1 की टर्म्स में आएंगे x minus n minus 1 n plus 2 divided by 3 factorial x cube plus n minus 3 n minus 1 n plus 2 n plus 4 divided by 5 factorial x raised to power 5 minus up to so on. तो when m इक्वल्स टू 1, जब m 1 होगा, 0 के लिए तो ये आ गए, m इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन 2 शोज दैट a1 इक्वल्स टू 0, आप देख सकते हो। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 गिव्स a3 जो ऑड पावर, ऑड ऑप्शन से a3 a5 a7 इक्वल टू ऑल 0, एंड the value of a2 equal to minus of n minus 1 n plus 2 divided by 3 factorial times a0, and a4 equal to n minus 3 n minus 1 n plus 2 n plus 4 divided by 5 factorial a0 etc. इस टाइप से जब m इक्वल टू 1 है तो ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं। Thus for m equal to 1 we get the solution
5 अगेन यही सॉल्यूशन मिलेगा फिर से. वी कैन राइट इनको हम इक्वेशन नंबर 5 मान, इसको 5 मानेंगे, इसको 4 मान लेते हैं. लेट अस टेक, we get again the same solutions. So we can write here, thus for m equals to 1 we get solution 4 and 5. अब आपके पास है Rodrigui's formula. The formula is named after the French mathematician and economist ODE Rodrigvi. अब हम इसको प्रूव करेंगे. P and X equals to this. How to prove it? Let V equal to x square minus 1 raised to power n. इसको अगर हम V मान लें, that is a function of x, तो then V1 that is dV by dx, ये क्या आ जाएगा, n x square minus 1 n minus 1 into 2x. It can be written as 2nx x square minus 1 n minus 1. अब इसको और इसको हम मिला लेते हैं इकट्ठे, तो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे. दिस इम्प्लाइज v1 इक्वल टू 2nx x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1. क्योंकि माइनस 1 है, इसको हमने यहाँ लिख लिया x स्क्वायर माइनस 1. कैन राइट हियर. तो देयरफॉर अगर हम इसको कंबाइन करें और एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे. तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर लाए v1 और ये माइनस 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. इस माइनस को यहाँ एडजस्ट किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. v1 ये प्लस आ जाएगा, 2nx इसको v माना है, v that is equal to 0. This is linear equation in v. अब differentiating this equation n plus 1 times, differentiating equation this with n plus 1 times with respect to x by Leibniz theorem. Leibniz theorem सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं, तो लीबनिज़ थ्योरम यूज करके व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी एन प्लस 2 प्लस एन प्लस 1 माइनस 2x वी एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 एन माइनस 2 Vn plus 2n times x Vn plus 1 plus n plus 1 times Vn. ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक इक्वल्स टू 0. So therefore it can be written as 1 minus x square d2 vn upon dx square. इसका मतलब ये है माइनस 2x d vn upon dx प्लस n इंटू n प्लस 1 vn इक्वल्स टू 0. कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो देयरफॉर फाइनली हमें ये मिलता है. दिस इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन V. दिस इज कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन V. तो देयरफॉर P and X, let us take P and X be its finite solution, then this can be written in the form of CVn, where C is constant, where C is constant. इस टाइप से सॉल्यूशन होगा कोई कांस्टेंट टाइम्स इसका,
तो c इज एनी कांस्टेंट, और इसका जो अगर हम सॉल्यूशन देखें दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली, नॉट ए पर्टिकुलर इंटीग्रल. This is only complementary function, not a particular integral. So therefore, we want to find the value of c. तो therefore p n x एक बार फिर लिख लेते हैं, that is equal to c v n equal to c v n n times d n upon d x n x square minus 1 raised to power n. इसको इस टाइप से लिखा. To determine the constant c, put x equal to 1 and 3. इस टाइप से हम यहाँ पे let us take put x equals to 1 to find the constant c. क्योंकि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात आती है जब हम इस टाइप से कांस्टेंट को पुट करते हैं, कांस्टेंट्स को निकालते हैं बाय पुटिंग एनी इनिशियल कंडीशंस. 1 equals to c dn upon dxn. अब इसको हम लिखेंगे x square minus 1 is x minus 1 x plus 1. Here is x plus 1 x minus 1 and n at x equals to 1. That is equal to c. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेट अस टेक dx ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज d by dx ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 एज इट इज डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ x प्लस 1. और इसको हम अगर फर्स्ट माने दैट इज हियर x माइनस 1 derivative of second function plus x plus 1 here derivative of x minus 1. इस टाइप से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. ये तो एक बार ही किया, अगर यहाँ पे n टाइम्स करना पड़े, n टाइम्स करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो वी विल गेट हियर c. पहले n बाहर आएगा, जब हम इसके साथ करेंगे n इंटू एक्स प्लस 1 n माइनस 1 आ जाएगा, फिर n इंटू n माइनस 1, तो ये n फैक्टोरियल बनाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर n. ये मिलेगा हमें. जो ये वाली टर्म्स है यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे, इस वाली टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है यहाँ पर. तो x माइनस 1 को जैसे हम पुट 0 करेंगे तो 0 इज 0, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे, तो ये हमारा काम कर लेगा यहाँ पे n फैक्टोरियल x प्लस 1 रेज टू पावर n. दैट इज रिटर्न एज c n फैक्टोरियल x इक्वल टू 1 है, x तो 1 पुट करना है यहाँ पे भी, 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर n. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1, c इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. इस टाइप से हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो सॉल्यूशन इज पी एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n and factorial vn is this dn upon dxn x square minus 1 raised to power n. Hence we prove this legendary polynomial of nth order. अब हम इस पर कुछ हम by substituting the values of n. Let us take n equal to 0. So therefore p0 at x equals to 1, क्योंकि हमारे पास p n x 1 upon n factorial 2 raised to power n dn upon dxn x square minus 1 raised to power n है. जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 फैक्टोरियल इज 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी सारा 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 0. तो अब फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं. तो यहाँ पे p1 at x इक्वल्स टू 1 अपॉन
1 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 1 डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि 1 है आपके पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जरा सॉल्व किया, 2 रेज टू दैट इज 1 अपॉन 2 रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x, ओनली 2x, वी विल गेट x। तो p1x आपके पास x आ गया। तो सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 2, p2x इक्वल टू 1 अपॉन 2 3x स्क्वायर माइनस 1, p3x equals to 1 upon 2 5x cube minus 3x. p4x similarly we find 1 upon 8 35x4 minus 30x square plus 3, p5x equal to 1 upon 8 63x5 minus 70x cube plus 15 times x etc. इन जनरल फॉर्म में लिखना भी ज़रूरी है। इन जनरल वी कैन राइट p and x equal to summation r vary from 0 to capital N minus 1 raised to power r 2n minus 2r factorial divided by 2 raised to power n r factorial n minus 1 factorial, sorry, n minus r factorial n minus 2r factorial times x raised to power n minus 2r। ये जनरल आपके पास एक एक्सप्रेशन निकलता है वेयर कैपिटल N इज n by 2 n minus 1 by 2, दोनों वैल्यूज को रिटेन करेगा, n by 2 n minus 1 टाइम्स अपॉन 2। एक बार फिर देख लेते हैं, पी एन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल N माइनस 1 रेज टू पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2r। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो 1 आना चाहिए राइट हैंड साइड में। देख सकते हैं n की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो ओवरऑल और सॉल्व किया इसको, n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखा, 0/2 दैट शुड बी 1। इस टाइप से ये 1 आना चाहिए। और जब n की वैल्यू 1 रखे तो हमारे पास p1x x बनना चाहिए। तो इट मीन्स जितने भी ये p0, p1, p2, p3, p4, p5 इनको एक कम्पैक्ट फॉर्म, एक जनरल फॉर्म में हमने एक फॉर्मूले में लिख लिया है। तो इसको याद भी कर सकते हैं, इजी है। समीशन आर वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल N, न्यूमरेटर में देखो माइनस 1 रेज टू पावर r है, 2n माइनस 2r टाइम्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 2r। तो देयरफॉर दिस इज क्वाइट इजी। अगर बेसिस आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी इस टाइप से हमने सॉल्व किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इनफ फॉर टुडे।